अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जहाँ आप हिमालय की बड़ी-बड़ी चोटियाँ देखते हैं, वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, तो आप कैसे फ़ील करेंगे? वियर्ड, राइट? लेकिन दोस्तों ये सच है कि आज से करीब 500 मिलियन ईयर्स पहले हिमालय की जगह पर एक विशाल समुद्र हुआ करता था, जिसे हम टेथिस सी के नाम से जानते हैं। हिमालय जितना बड़ा है, उससे कई बड़ी और कॉम्प्लेक्स इसकी हिस्ट्री है। आज के इस वीडियो में हम हिमालय के इसी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल ओरिजिन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आओ देख लेते हैं कि हिमालयाज़ का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। असल में देखा जाए तो हिमालयाज़ का लोकेशन भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हिमालयाज़ की वजह से न सिर्फ नॉर्थ पोल से आ रही चिली साइबेरियन विंड से प्रोटेक्शन मिलती है, बल्कि माउसिन से सब कॉन्टिनेंट में होने वाले हैवी रेनफॉल में भी हिमालयाज़ अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा हिमालयाज़ इंडिया के लिए चाइना के यंगेस्ट एक फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर की तरह भी काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिमालयाज़ में पाए जाने वाले वाटर स्प्रिंग्स और ग्लेशियर फ्रेश वाटर के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। लेकिन हाल ही में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार तेज़ी से हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से नेक्स्ट कुछ डिकेड्स में हिमालय ग्लेशियर्स 75% तक मेल्ट हो जाएंगे और हिमालय के आसपास के रीजन में डिजास्टर्स फ्लड देखे जा सकते हैं, जिसका आप अभी भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। हिमालयाज़ की इस प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानकर आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर हिमालय रीजन में क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे बढ़ सकता है। इन सभी एस्पेक्ट को जानने के लिए हमें हिमालयाज़ और उसके ओरिजिन के बारे में जानना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम हिमालयाज़ का कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझें, आइए ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं। माउंटेन्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, प्लेट्यू की फॉर्म में, फोल्ड, ब्लॉक और डोम शेप्ड माउंटेन। लेकिन आज के डिस्कशन को हम फोल्ड माउंटेन तक ही सीमित रखेंगे। एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण तब होता है जब दो या दो से ज्यादा कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करते हैं और जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स में एक जियोलॉजिकल प्रेशर काम करता है। इस प्रेशर की वजह से रॉक्स, डेब्रिस एक्सेट्रा फोल्ड होकर सरफेस पर माउंटेन बनकर अपीयर होते हैं। जियोलॉजिकल लैंग्वेज में इस प्रोसेस को ओरोजेनिक कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई फोल्ड माउंटेन के फॉर्मेशन प्रोसेस की। अब आइए देखते हैं हिमालयस का फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है। हिमालयन माउंटेन वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस है, जो वेस्ट में पामीर नॉर्थ से शुरू होकर ईस्ट में पूर्वांचल माउंटेन तक फैली होती है। हिमालयन माउंटेन्स कोई एक माउंटेन नहीं है, बल्कि कई सारे माउंटेन रेंजेस का एक ग्रुप है, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालयास, आउटर हिमालयास और पूर्वांचल हिमालय शामिल हैं। ट्रांस हिमालय को हम लोग फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर रेंज में हिमालयास के फॉर्मेशन पीरियड में सेराटेशियस पीरियड में लगे समय के बारे में जियोलॉजिस्ट का कहना है कि हिमालयास केवल एक ही बार में फॉर्म नहीं हुआ है, बल्कि इसकी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट में एक लंबा समय लगा है, जिसे हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ है। असल में क्रेटासियस पीरियड में इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लगा और आगे चलकर इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन हुआ, जिसमें इंडियन प्लेट टीथी सी में सबडक्ट हो गया और टीथी सी का फ्लोर अपने सारे सेडिमेंट्स के साथ राइज होने लगा। इंडियन प्लेट के कांस्टेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से सेडिमेंट्स और प्रेशर दोनों बढ़ता गया और सी फ्लोर के सेडिमेंट्स की लेयर फोल्ड होकर राइज होने लगी और इस तरह हिमालय माउंटेन राइज होना स्टार्ट हुआ। हिमालयन फॉर्मेशन के फर्स्ट फेज में ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि हमने पहले बताया कि हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन तिथि सी के फ्लोर के राइज करने से हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांस और ग्रेटर हिमालय के फॉर्मेशन में तिथि सी के ओरिजिन फ्लोर सेडिमेंट्स का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। असल में काराकोरम रेंज में पाई जाने वाली सेडिमेंट्स का कलर ब्लैक होने के पीछे ईथी सी में पाए जाने वाले लिविंग क्रिएचर का माना जाता है, जो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर और सेडिमेंट्स के कारण ब्लैक फॉसिल में बदल गए और इस वजह से ट्रांस हिमालय के ज़्यादातर माउंटेन्स ब्लैक अपीयर होते हैं। इसके अलावा ट्रांस हिमालय रेंजेस में ग्लेशियर के वास्ट रिजर्व भी शामिल हैं। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक और इंडिया की हाईएस्ट पीक K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ये पीक भी ट्रांस हिमालय में ही लोकेटेड है। इन माउंटेन रेंजेस की एवरेज हाइट 3000 मीटर और एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय का ज़्यादातर पार्ट तिब्बत रीजन में आता है और इंडिया में ही मेनली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में फैला हुआ है। बात अगर अब ग्रेटर हिमालय रेंजेस की जाए तो ये रेंजेस मेनली आर्क एंड रॉक से बनी हुई हैं और ये रेंजेस वेस्ट में
नंगा पर्वत से आर्क बनाते हुए ईस्ट में नामचा बरवा पीक तक कंटिन्यूअस है। इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है, जबकि एवरेज विड्थ अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर है। हिमालयन की मैक्सिमम हाईएस्ट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, धौलीगिरी, नंदा पर्वत, अपूर्णा इसी रीजन में आते हैं। इनमें से माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जबकि K2 और कंचनजंगा भारत की फर्स्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ट्रांस हिमालय एंड मिडिल हिमालय के बीच में ही काठमांडू वैली सिचुएटेड है। इंडिया में हिमालय की माउंटेन रेंजेस जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक फैली हुई है। ट्रांस एंड ग्रेटर हिमालय रेंजेस के बाद लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ट्रांस हिमालय के राइज होने के बाद भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रही हैं, और इसी कंटिन्यूअस कोलिजन की वजह से मेन बाउंड्री फॉल्ट पर डिपॉजिट सेडिमेंट्स फोल्ड माउंटेन रेंजेस के रूप में राइज करने लगे, जिसे हम लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी रेंज, नाग टिब्बा और महाभारत रेंज लेसर या मिडिल हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। आज के ज़्यादातर हिल स्टेशंस जहां घूमने जाते हैं, जहां की शिमला, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग, ये सभी भी लेसर हिमालय में भी लोकेटेड हैं। लेसर हिमालय के माउंटेन्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बाद बात करते हैं शिवालिक माउंटेन के फॉर्मेशंस की। शिवालिक रेंजेस का फॉर्मेशन आज से करीब 2 से लेकर 20 मिलियन साल पहले हुआ था। ये रेंज लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच लोकेटेड है और हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 24 किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस में एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में फैली हुई है। शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन सैंड्स, ग्रेवल और इस रीजन में फ्लो हो रही रिवर के एल्यूवियल डिपॉजिट से हुआ है। कंप्रेशन की वजह से ये डिपॉजिट समय के साथ साथ हार्डन होती गई और इस प्रोसेस से शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन हुआ। शिवालिक रेंज की ज़्यादातर माउंटेन्स सेडिमेंट रॉक्स जैसे कि सैंडस्टोन, सैंड रॉक, क्ले, कॉन्ग्लोमरेट और लाइमस्टोन से बनी हुई है। इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर टू 1500 मीटर के बीच है, जबकि एवरेज विड्थ हिमाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में आते आते 15 किलोमीटर तक रह जाती है। शिवालिक माउंटेन को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, जम्मू कश्मीर में इन्हें जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मीशमी हिल्स शिवालिक माउंटेन्स के पार्ट बनते हैं। शिवालिक के बाद हिमालयाज की आखिरी रेंज पूर्वांचल हिमालयाज है, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक इंडो म्यांमार बॉर्डर के पैरेलल लोकेटेड है। पूर्वांचल हिमालयाज का राइज हिमालयाज रेंजेस का सदर्न साउथवर्ड बेंडिंग, जिसे हिमालयन सिंटेक्सियल बेंड भी कहते हैं, इसी के कारण हुआ था। मिशमी हिल्स के कुछ पार्ट जैसे पटकाई बम, नागा हिल्स और मिजोरम की लुसाई हिल्स पूर्वांचल हिमालय का ही पार्ट है। ये हिल्स वेस्टर्न हिमालय रेंजेस के कंपैरिजन में छोटी हाइट्स की होती हैं। पूर्वांचल हिमालयाज इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में लोकेटेड हैं। दोस्तों, ये थी कहानी हिमालय के फॉर्मेशन प्रोसेस की और इनके इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, पीक और हिल्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।